एक दिन महारानी प्रिया अचानक हैरान रह गई जब उसे पता चला कि सम्राट आर्यन उसी मन की हर बात सुन सकता है। मन ही मन वह बड़बड़ाई, ये राजा भी कितना भोला है, मैं रोज इतनी सुबह उठकर पूरे महल का काम संभालती हूँ और ऊपर से इसकी बातें भी सुननी पड़ती हैं। बाहर से वह हमेशा की तरह शांत और संस्कारी बनी रही, लेकिन उसकी अंदर की बातें सुनकर सम्राट ने फैसला किया कि आज रात वह महारानी के महल में ही रुकेगा ताकि सच्चाई जान सके। रात के खाने पर भी सम्राट चौंक गया क्योंकि महारानी ने अपनी शालीन छवि छोड़कर टेबल पर रखा। लगभग सारा खाना अकेले ही खत्म कर दिया और इस बात की भी परवाह नहीं की कि राजा ने खाना खाया या नहीं। तभी एक सेवक खबर लेकर आया कि रानी मीरा को फिर से डरावने सपने आ रहे हैं और उन्हें शांत करने के लिए सम्राट की मौजूदगी जरूरी है। ये बहाना सुनते ही महारानी मन ही मन हंस पड़ी और बोली, ये मीरा भी बिल्कुल टीवी सीरियल वाली चालाक विलेन जैसी है। सम्राट उसकी अजीब लेकिन मजेदार बातें सुनकर महल के ऐसे ऐसे राज जानने लगा जिनके बारे में किसी को पता नहीं था। सबसे हैरानी की बात तो यह थी कि मीरा को छोड़कर बाकी सारी रानियां भी महारानी की मन की आवाज सुन सकती थीं, इसलिए वे रोज दरबार में सिर्फ नए नए राज सुनने के लिए आती थीं। तभी महारानी के मन में एक और बड़ा खुलासा आया कि सेनापति की पत्नी का रिश्ता किसी और से जुड़ा हुआ है, जिसे सुनकर दो रानियां जो हमेशा एक दूसरे की दुश्मन थीं, एक दूसरे को घूरने लगीं क्योंकि वे असल में सौतेली बहनें थीं। तभी रानी मीरा देर से दरबार में पहुंची और वहीं इस सबसे बड़े राज की असली किरदार निकली। किसी ने सोचा भी नहीं था कि पिछले एक महीने से सम्राट की सबसे चहेती बनी मीरा का किसी राजकुमार के साथ छुपा हुआ रिश्ता है। दरबार में आते ही उसने मासूम बनकर कहा, महारानी जी, मैं कल रात पूरी रात सम्राट की सेवा में थी, इसलिए देर हो गई। उम्मीद है आप नाराज नहीं होंगी। महारानी मन ही मन बोली, वाह कितनी बड़ी ड्रामा क्वीन है। तभी सम्राट भी वहां पहुंच गया। महारानी सभी को प्रणाम करवाने ही वाली थी कि मीरा अचानक खुद ही जमीन पर गिर गई और ऐसा नाटक करने लगी जैसे किसी ने उसे धक्का दिया हो। सम्राट ने तुरंत उसे उठाया तो उसने रोते हुए महारानी पर इल्जाम लगा दिया कि उसकी ज्यादा इज्जत और प्यार मिलने की वजह से बाकी लोग उससे जलते हैं। महारानी बाहर से बिल्कुल चुप रही लेकिन मन ही मन उसे जमकर सुनाने लगी। तभी सम्राट ने उसकी सारी बातें साफ साफ सुन ली और हैरानी से पूछ बैठा कि आखिर ये बोल कौन रहा है। ये सुनकर बाकी रानियों को भी समझ आ गया कि अब सम्राट भी महारानी की मन की आवाज सुन सकता है। जब लगा कि सम्राट मीरा का साथ देगा तब भी महारानी बाहर से बेबस दिखती रही, लेकिन अंदर ही अंदर उसे सैकड़ों बार खरी खोटी सुना चुकी थी। उसी पल सम्राट को पूरा यकीन हो गया कि वही उसकी मन की बातें सुन रहा है और इसी वजह से उसने उस रात महारानी के महल में रुकने का फैसला किया था। लेकिन पूरे महल में किसी को यह नहीं पता था कि सम्राट पहले से ही मीरा और उस राजकुमार के गुप्त रिश्ते की सच्चाई जान चुका था। लाइक सब्सक्राइब कर देना, भगवान आपको बहुत खुशी देगा।